मैं दूरदर्शी हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं महान व्यक्तियों के कंधों पर खड़ा हूँ। सत्य को खोजने के लिए एक नियम जितना हो सके सरलता से सोचना। जो हम जानते हैं वह एक बूंद के बराबर है, जो हम नहीं जानते हैं वह एक महासागर के बराबर है। मैं गणित के बिना सोच भी नहीं सकता। उत्थान के बाद पतन भी संभव है। जो ऊपर जाता है वह नीचे भी जरूर आता है। दुश्मनी बनाए बिना बात करने की कला चातुर्य है। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इतिहास में बिना साहसिक निर्णय कोई भी खोज नहीं हुई है। प्रकृति सरलता से उत्पन्न होती है और प्रकृति मूर्ख नहीं है। हम इंसानों ने दीवारें बहुत बनाई हैं लेकिन पर्याप्त पुल नहीं बनाए हैं। प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, लेकिन सबसे बड़ा मेरा मित्र सत्य है। मैं सबकी तरह साधारण हूँ लेकिन मेरे प्रयोग ने मुझे असाधारण बना दिया। अगर दूसरे मेरी तरह कठिन सोचेंगे तो उन्हें मिलेगा मेरी तरह परिणाम। यदि मैं लोगों को कुछ भी सेवा की है तो यह मेरा सोच के कारण ही संभव हो पाया है। मैं आकाशीय पिंडों की गणना कर सकता हूँ लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। जब दो बल एकजुट होते हैं तो उनकी क्षमता दोगुना हो जाती है। प्रकृति के सभी रहस्यों को समझना किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक युग के लिए भी बहुत कठिन कार्य है। कविता एक तरह की चतुराईपूर्ण बकवास है। गलतियां कला से नहीं कलाकार में होती है। प्रकृति अपने नियमों का हमेशा पालन करती है। ईश्वर ने सब कुछ संख्या, वजन और माप के अनुसार बनाया है। प्रकृति कभी भी व्यर्थ का कार्य नहीं करती। जब कम में ही काम चल सकता है क्योंकि प्रकृति को सादगी पसंद है। वह अनावश्यक कारणों के दिखावे से दूर रहती है। हम ईश्वर के धर्मग्रंथों को सबसे श्रेष्ठ दर्शन मानते हैं। मैं केवल सत्य और निश्चित ज्ञान को ही स्वीकार करूंगा, कयासों को नहीं। अगर मैं सोचता कि दूसरों से ही अपने उपकरण और चीज़ें बनवा लूं तो शायद मैं कभी कुछ बना ही ना पाता। सच तो हमेशा सादगी में बसती है, बहुरूपता और उलझन में नहीं। नास्तिकता बहुत ही अर्थहीन है। जब मैं सौरमंडल को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पृथ्वी सूर्य से ही सही दूरी पर है ताकि उसे उचित मात्रा में गर्मी और आकाश मिल सके। यह सब सहयोग नहीं हो सकता। चातुर्य बिना शत्रु बनाए अपना लक्ष्य बना लेने की कला है। मेरी सभी खोजें ईश्वर से प्रार्थना के ऊपर में ही हुई है। अगर कोई सबूत नहीं मिले तो मुझे सिर्फ अंगुली ही ईश्वर के अस्तित्व का कायल कर देगा। सत्य, मौन और ध्यान की संतान है। अपने रास्ते खुद बनाओ, दूसरे के नियमों का पालन मत करो। कभी कभी कुछ अच्छे उदाहरण जटिल विषयों को भी आसान बना देते हैं। जब दो बल एकजुट होते हैं तो उनकी दक्षता दोगुना हो जाती है। एक आदमी झूठी चीज़ों की कल्पना कर सकता है लेकिन वह केवल वही समझ सकता है जो सच है। कोई चीज़ तब तक स्थिर या गतिशील अवस्था में बनी रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अगर मैंने कोई मूल्यवान खोज की है तो यह किसी अन्य प्रतिज्ञा की तुलना में धैर्यपूर्वक ध्यान देने के कारण है। जो आधा मन से सोचता है वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा। जो वास्तव में सोचता है उसे भगवान में विश्वास करना होगा। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की गति को स्पष्ट करता है लेकिन यह नहीं बता सकता ग्रहों को गति देने वाला कौन है। मैंने अपने आप को कड़ी मेहनत के बाद ऐसा बनाया है।